बस्तर में 4 दशक तक माओवाद का कब्जा था और फिर समय ऐसा बदला कि बदलते हुए समय के साथ माओवादी या तो मुठभेड़ में मारे गए या मुठभेड़ में मारे जो बच गए वो माओवादी अलग अलग समय में वापस आने लगे। यह कमोबेश 31 मार्च 2026 तक लगभग सारे माओवादी लौट कर आ गए थे और इस दौरान हमने भी बहुत सारे माओवादियों को मुख्य धारा में वापस लाने में उनकी मदद की। तो अब जो है समय बदल गया है, समय बदल रहा है, तो बदलते हुए समय में भी हमको लगता है कि उन चीज़ों को देखना चाहिए कि बदल रहा है तो सरकारें जो बोल रही हैं उस तरीके से बदल रही हैं तस्वीरें या जो दिखा रही हैं वो ज़मीन पर कुछ और है। तो इसी जद्दोजहद में मैं अलग अलग इलाके में घूम रहा हूँ और आज मेरी मुलाकात एक खूबसूरत परंपरागत जो आदिवासी परिधान के साथ बैठे युवा से हुई है और इनके बारे में बताऊंगा तो आपको भी बेहद खुशी होगी, क्योंकि जब मैं देखा तो मुझे भी बेहद खुशी हुई। कौन ये शख्स, खास क्यों हैं और इनसे बात करना क्यों ज़रूरी है, इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल अगर आपको याद हो तो एमएमसी जोन में सक्रिय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी सेंट्रल कमेटी के सदस्य रामधेर की एक टीम को हमने मुख्य धारा में लाने में मदद की थी उनकी, जब वो वापस लौटना चाह रहे थे। तो उनके साथ में उनके टीम के और भी साथी थे। उन साथियों में से एक और नाम था रैनू का, और वो रैनू इस वक्त मुझे, कभी माओवादियों की राजधानी थी कुतूल, उस कुतूल में एक बड़ा मेला का आयोजन हुआ है, उस मेले में मुझे मिल गए। रैनू खुद मेरे पास आए और हालांकि होता ये है कि अमूमन रोज़ ऐसे ही चेहरे देखते देखते आप पहचान नहीं पाते, तो रैनू ने बताया कि मैं रामधेर के साथ वापस आया था। तो रैनू भाई, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज में। तो कैसा चल रहा है रैनू भाई जीवन अब, ये बताओ, कहाँ आए थे पहले ये बताओ। पहले अभी तो यहाँ पहले खैरागढ़ में सरेंडर की थी सर। हाँ, नहीं अभी पुतुल मेला आए थे। मिला है। मेला मतलब घर से, मतलब नारायणपुर से मैं कॉल किया था, मेरे रिश्तेदार और मेरी मम्मी और पूरी फैमिली को मैं कॉल किया था कि मैं आज आप लोग से मुलाकात करूँगा करके। तो कल आया, 3:30 बजे वहाँ से निकला, तो 6 बजे की 6:30 पहुँचे यहाँ से। तो सब रिश्तेदार का और मेरा माँ और भाभी सब फैमिली वाले मिले हैं। तो आज मैं घर जाऊँगा। आज घर जाओगे? जी। अभी तक घर नहीं गए थे नहीं गए थे सर। जब से सरेंडर की हो? जी, यही पहली बार पुतुल आया हूँ और गाँव गया पहली बार जा रहा हूँ। कैसा लग रहा है रैनू वापस आने के बाद? वापस आने के बाद भी तो यही स्थिति सर, बदल नहीं रहा है। तो जंगल में थे तो वहाँ भी, वहाँ अच्छा था, लेकिन वहाँ से आए तो यहाँ वो सरेंडर होने के बाद जो मतलब पुनर्वास नीति में वो लिखा है, वो योजना के तहत तो पूरा नहीं करती सरकार। तो अभी भी वैसे है, बदल नहीं रहा है। तो बाकी जगह मतलब वो खाना पीना, ये रहना रखना, इधर घूमना वगना, ये सब नहीं देते। घूमने नहीं दे रहे? घूमने नहीं देते। अभी खैरागढ़ में थे ना, तब तो अंदर में ही रहते थे, बाहर निकल नहीं देते। 24 घंटा हर दिन अंदर में रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। अच्छा। जी, वहाँ से नारायणपुर आए तब से थोड़ा सा फ्री रह रहे हैं। नारायणपुर कब आए? नारायणपुर ये 29-30 एक तारीख आया सर। अच्छा, जी। अब घूमने दे रहे हैं? जी, वहाँ जो ज़रूरत रहेगा तो उसके लिए भेजते हैं सर। तो हम जाते हैं, जहाँ दस्तखत करके जाते हैं यहाँ पे नारायणपुर में, तो समय पर आते हैं, फिर दस्तखत करते हैं। ट्रेनिंग व्रेनिंग दी है सरकार के लोग? ट्रेनिंग तो अभी मेरा शुरू नहीं हुआ सर। जहाँ खैरागढ़ में 5 महीने थे तो वहाँ ट्रेनिंग देने से हम करते, लेकिन 5 महीने सिर्फ पैसे अंदर रखे थे सर। वहाँ निकालने के बाद वो कमलू कश्यप सर आए थे, तो बताए कि इतने दिन क्या किए, क्यों रखे अंदर, इन लोग को ट्रेनिंग देना चाहिए था। कौन बोला? कमलू सर, कमलू कश्यप। कमलोचन सर। जी, कमलोचन सर। तो हम लोग को ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी सर, हम लोग को अंदर में रखा गया था। आज तक हम राशन कार्ड, आधार कार्ड नहीं बना था सर। वो कमलोचन कश्यप क्या था, वो आए तब से वहाँ आधार कार्ड, राशन कार्ड सब बना दिए सर। फिर बन गया? जी, और तब तक नहीं बनाए थे? नहीं बनाए थे सर। जो वो आया तभी हमको राजनांदगांव से खैरागढ़ शिफ्ट किया गया था। अच्छा। जी, वो भी ट्रेनिंग के लिए। फिर भी
वहाँ बदलाव आया कि यहाँ नहीं होगा, अपना मतलब जिले में जाके अपना ट्रेनिंग करोगे करके बताएंगे। तो मैं नारायणपुर आया, नारायणपुर में ही नहीं, मेरे साथी लोग मतलब बीजेपुर के, सुकमा के और आए सर साथ में। तो अलग अलग ज़िले में चले गए। अभी मेरे तो ट्रेनिंग तो शुरू ही नहीं हुआ सर अभी, इसलिए मैं फ़िलहाल 7 दिन की छुट्टी मंगाया है। 7 दिन की छुट्टी दिए हैं, 7 दिन रह कर फिर वापस जाऊँगा। तो भरोसा हो गया, पुलिस को दे दिए छुट्टी ना? जी, ये तो नहीं सोचे कि भाग जाओगे फिर से बोल के? अभी नारायणपुर में तो छुट्टी देते हैं सर, लेकिन बाकी जगह ऐसे नहीं है सर। बाकी जगह अगर बीजेपुर में देखें तो, सुकमा में देखें तो, वैसे बीजेपुर में ऐसे क्या आज तक सरकार ही योजना बनाई सर कि सरेंडर वाले मतलब पुनर्वास, अभी पुनर्मार्ग में हम नक्सलवादी में उनको मोबाइल दे रहे हैं, मतलब सीएम मतलब विष्णुदेव साय वही सर दिए हैं। तो अब हाँ मोबाइल भी जब्त कर रहे हैं सर। कहाँ? बीजेपुर में। अच्छा। जो मैं उस दिन कॉल किया था तो मेरे साथी लोग बताए कि आप कॉल नहीं करें, क्योंकि हम पूरा लोग का मोबाइल जब्त हुआ है, हम लोग का भी जब्त किए गए हैं। जब समय मिलता है तो सिर्फ वो भी टाइम के अनुसार, अगर से आप 10 मिनट बात करो तो 10 मिनट ही मिलेगा सर, नहीं मिलता, इससे बताएंगे। तो नारायणपुर में तो ऐसे नहीं है आज तक, लेकिन मैं आया तब से, लेकिन खाना पीने का थोड़ा समस्या है। कैसे? अगर अच्छा हम जंगल में रहते तो हम साग सब्जी, इतना परिस्थिति गंभीर तो रहेगा तब भी हम साग सब्जियाँ और आलू प्याज बाटा गोभी हरा लाल भाजी पालक भाजी ये सब हरा भरा सब्जी खाते सर। लेकिन अब यहाँ आए तो आलू बड़ी चन्ना ये खाते हैं सर। ये समय से तो इतना मार्केट में सब्जी बिक रहा है तो लाना चाहिए, हम बोल रहे हैं तो लाने दे रहे हैं सर। खाना तो मिल रहा है लेकिन ये सब्जी का समस्या है, ये सबको समस्या है। खाने पीने की समस्या? जी, तो वहाँ जंगल में थे तो मिलता रहा सर? वहाँ मिलता था, अच्छे से मिलता था सर, जो मन करेगा वो लाते। अगर से मांगना है तो जनता से जाके मांगते थे, देते तो हम खाते, अगर नहीं बोलेगा तो ठीक है बोलते थे। जब से जहाँ वो सरेंडर करने के बाद जो सरेंडर किए उन लोग को जो सरकार की तरफ से सब मिलेगा बोलते हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। 5 महीना हो गया जी, 5 सरेंडर महीने। किए हुए? जी, पैसा वैसा मिला कुछ? वो प्रोत्साहन राशि वो मिला है लेकिन बाकी नहीं मिला सर। कितना मिला? 50,000। 50,000? जी, तो आप वो खाता में है कि कैश? कैश दिए सर। कैश दी? जी, तो रखे हो कि घर में दिए? रखा हूँ सर वहाँ पे। वो बीमार के कारण से अभी ख़त्म हो गया। बीमार मतलब एक टैबलेट्स खरीदना, ये कौन कपड़ा बीमार था? खरीदना, मतलब वो मेरी वाइफ भी थोड़ी बीमार थी, उसको भी गोली खरीदना और जूता चप्पल ये कपड़ा लत्ता सब खरीदने के बाद वो अभी मुड़ गया। जूता चप्पल तो सब देते हैं क्या पुलिस वाले? वहाँ नहीं देते हैं सर, खैरागढ़ में। वो ट्रैक सूट तो दिए थे ना? वहाँ वो भी नहीं देते हैं सर। रामधर दादा वहीं है अभी? जी, और सिर्फ कपड़ा बहुत बार मांग किए तब सिर्फ वो भी ला दिए थे, 3-4 दिन पहनने के बाद वो भी पड़ गए, इस तरह वाला ला दिए। अच्छा। जी, वहाँ सब हम मम्मी खरीद लिए सर, साबुन से लेकर ऊपर तक हम तेल साबुन चप्पल जूता सब मोजा चड्डी बनिया सब मम्मी खरीद सर। अच्छा। जी, अभी पैसा मिला तो तुम लोग खरीदे बोले सर। वो 50,000 कहाँ रहेगा सर अभी, तो क्या कि बहुत रेट है कपड़ा का भी साबुन तेल का भी बहुत कीमत है, तो हो गया। तो अभी कैसा लग रहा है मन में कि जंगल से वापस आए तो ठीक किए कि नहीं किए, क्या लग रहा है? जंगल से वापस आए हैं तो ठीक नहीं सर, जहाँ थे वहीं ठीक था, लेकिन जो सरकार अच्छे से जो समर्पण करेगा उसको सब सुविधा देंगे बोलते हैं, लेकिन आज तो नहीं दिए सर। जंगल में मरना था, मरना से अच्छा था। जी, लड़के मरने से अच्छा था। लड़के मरना ज़्यादा ठीक था। जी, तुम्हारी पत्नी भी सरेंडर की ना? जी, वो भी थी? जी, वो क्या पोस्ट में थी? वो भी पार्टी मेंबर थी सर। वो कौन गांव की? वो बीजेपुर जिला है, वो बड़े बटन की। अभी कहाँ है वो? अभी वहाँ पे घर में सर। तुम्हारे साथ में? जी, अच्छा, उसको बीजापुर नहीं ले गए? नहीं लगे। हम दोनों सोच लें कि हम मेरे यहाँ जाएंगे तो ठीक है बोले। जी, बोले तुम्हारा नसबंदी हुआ? नहीं हो। नहीं हुआ है ना? जी, अभी क्या लग रहा है रेणु भैया कि ये सब लोग आए तो सब मन से नहीं आए हैं, मतलब क्या अभी भी मजबूरी में आए क्या? मतलब वो सब आए तो सरकार ऐसे बोल रही है तो अच्छा करेगी, जो योजना के तहत तो
जो सुविधा है मतलब सुविधा देंगे, आवास देंगे, जो मांगेंगे वो देंगे, तो ठीक है देंगे होंगे, हम जाएंगे, ऐसे सोच कर आए हैं। लेकिन अब दे नहीं रही। दे नहीं रहे। क्या बोलती है सरकार? मैं बता रहे थे समर्पण नीति में पैसा ऐसा आपके ऊपर कितना इनाम रहा होगा? 6 लाख के नाम 6 लाख रुपए इनाम। जी। तो क्या वो 3 साल बाद देते हैं बता रहे हैं क्या? और 3 साल बाद ही मिलेगा करके बता रहे हैं। 3 साल तक कौन जिए कौन मरेगा, और घर में कमाया हुआ नहीं है, घर में जाके क्या खाएंगे, अभी फिलहाल के लिए भी खाने के लिए नहीं है। तो मेरे लिए तो मेरा मम्मी पापा है, उन लोग को तो थोड़ा बहुत 1-2 दिन खाऊंगा, लेकिन बाकी लोग जिसके घर नहीं है, परिवार नहीं है, उन लोग ऐसे हैं क्या, बहुत सारे लोग हैं। बहुत लोग हैं सर, उन लोग क्या खाएंगे सर 3 साल के लिए। जी ऐसे बता रहे हैं सर। तो ऐसे में फिर भरोसा कम हो रहा होगा फिर तो। जी हैं? जी सरकार के ऊपर भरोसा फिर कम हो रहा है ऐसे में। सरकार के ऊपर ऐसे बोल रहे हैं तो ऐसे हो रहा है सर भरोसा कम। मतलब ऐसे क्या, क्यों ऐसे कर रहे हैं कर, अभी तो हम अत्याचार छोड़ दिए हैं, अभी दोबारा अत्याचार नहीं उठाएंगे करके सरकार के ऊपर अत्याचार सौंप दिए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे करे तो हम लोग क्या करेंगे। यही समस्या से लेकर तो जनता का, मैं अमीर लोग को नहीं, लेकिन ज़्यादा बाकी साधारण जनता से लेकर उन लोग भी समर्पण किए थे, उन लोग को भी ऐसे नहीं दिए कि अमीर लोग को नहीं, बाकी लोग को नहीं दिए, बाकी लोग को सुविधा देंगे वैसे बोलते थे, लेकिन अभी तक नहीं दिए। बाकी लोग बोलते हैं गांव वाले, जो लाखों लाखों इनाम घोषित करता है, जो समर्पण करता है उसको पैसे मिलता है करके सोचते हैं बाकी लोग। मेरा मम्मी बोले कि तेरे ऊपर कितना लाख इनाम थे और दिए करके बोल रहे थे, तो मेरा सरकार आज तक 10 रुपये तक भी नहीं दी, कहाँ मैं पैसे दूंगा बोला। तो सरकार बोलती है कि जो सरेंडर करता है उसको पैसे मिलता है, इनाम रखते हैं कर बोल रहे, तो इनाम तो रखते हैं लेकिन वो प्रचार करने के लिए रखते हैं और देते नहीं हैं, सिर्फ झूठा प्रचार करते हैं। इतना देता है सरकार, फिर दूसरे लोग आए हैं ऐसे करके बोलते हैं। तो उसको देख के बाकी लोग भी आए सोच के जी झूठा प्रचार करते झूठा प्रचार करते हैं। सरेंडर करने के बाद फिर आप लोगों के साथ मारपीट तो नहीं हुआ ना? हमारे साथ नहीं हुआ सर, लेकिन बीजेपुर में हुआ बोल रहे। बीजापुर में हुआ? जी तभी कोई वहाँ के लोग सरेंडर करने के लिए भी नहीं आ रहे थे सर, क्योंकि अब सरेंडर करेंगे तो फिर भी मारेंगे तो क्या सर। अब अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए, मतलब अच्छा नया रास्ता सुनने के लिए बुलाएं, तो अभी मारना नहीं है था, जो मारेंगे तो हम नहीं आएंगे, अंत तक हम लड़के मारेंगे बोल के बताए। फिर भी यही आप लोग का पत्रकारों का वजह से हम लोग बच गए, नहीं तो हम लोग भी वहीं मरे रहते कि ऐसा कि साहब और बाकी पुलिस फोर्स भी वहाँ निकली थी एम्बुश के लिए, तो वहाँ आपके माध्यम से आए तब हम भी बच निकले, नहीं तो नहीं बचते। लेकिन पहले निकले थे वो लोग को भी घेरे, मतलब एम्बुश लगाए थे पुलिस वाले, तो उन लोग विकास नागपुरे लोग, जिन विकास नहीं सर, वो वैसे उन लोग को भी हुआ था सर, लेकिन वो धनुष एक जन दो पति पत्नी ना आए थे, उन लोग को भी एम्बुश लगाए सर, और रात रात निकला था तब बच गया, नहीं तो अगर साया आ रहा है करके उसको सूचना मिलती ना तो उसको भी मार देते, ऐसे बता रहे थे। ऐसे सरेंडर करने वालों को भी बहुत। तो ये सरकार की वजह से थोड़ा सा मन में दुख लग रहा है जी कि जंगल में मर जाने से ही ठीक था जी। लेकिन अगर सरकार का हिसाब किताब को छोड़ दें तो वैसे कैसा लग रहा है आपको वापस आके अपना गांव सब लोग के बीच में? अब क्या सोच रहे हो, क्या होगा बस्तर का, कैसे लग रहा है? अभी तो नक्सलवादी भी नहीं है, लेकिन बस्तर को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को है, लेकिन अब विकसित भारत मतलब विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे बोलते हैं, लेकिन अभी ये बस्तर को विकसित मतलब बस्तर को अभी विकास करेंगे, हर घर नल, हर घर मतलब सूरज, मतलब क्या बोला सोलर है, तो ये भी देंगे, रोड पहुंचाएंगे ये बोलते हैं, लेकिन वो पहले कूद के लिए देखेंगे, कूद के लिए बनाएंगे, उसके बाद भी नहीं करेंगे। अभी करेंगे ना ही पहले किए। पहले नक्सलवादी था तो वहाँ कर रहे थे कि वहाँ की नक्सलवादी सामने खड़े हैं ऐसे बोलते थे। अभी नक्सल मुक्त हुआ फिर भी नहीं करेंगे सर, मेरे को भरोसा नहीं है। फिर नक्सलवादी खत्म होने के बाद भी करेंगे ये मेरा भरोसा नहीं। भरोसा नहीं जी अभी क्या है, क्योंकि अपना संसाधन लोहा चांदी सोना अनेक अनेक प्रकृति में संसाधन रहता है, उसको पूरा लूट कर ले जाएंगे, इसलिए रोड बनेगा सर।
जी, ये क्योंकि पहले से ही ये हमारा आदिवासी की पिछड़े जाति के स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, आंगनबाड़ी चाहिए करके बहुत बोले थे, मांग की भी किए थे, लेकिन आज तो नहीं आया। जब नक्सलवादी थे तब भी तो लाना चाहिए था, तब भी तो आंगनबाड़ी को, अस्पताल को मना नहीं करते थे। ऐसे इस तरह अस्पताल वाला बिल्डिंग बनाने से तो आप लोग मना करते थे क्या? जी, बिल्डिंग बनाने से तो आप लोग मना करते रहे। बिल्डिंग का नाम से कुछ अलग बना था सर। अभी बिल्डिंग इस तरह स्थल बने, अस्पताल बने कि जहाँ ढंग से इलाज हो जाए, जहाँ जो मरीज एकदम गंभीर में वो जल्दी ठीक से इलाज हो, नहीं तो जहाँ ठीक नहीं हो तो दूसरे को शिफ्ट करें। लेकिन सड़क नहीं बनने देते रहे आप लोग, तो इसलिए तो दिक्कत होती है। सड़क भी इस तरह से बनना है सर जहाँ ग्रामीण चलने के लायक बने, लेकिन वहाँ रोड बनेगा तो वहाँ चलेगा नहीं, इस तरह बनता है। आंगनबाड़ी भी, स्कूल भी ऐसे बनना है कि जहाँ गरीब लड़के पढ़ के कुछ तो जॉब करे आगे, वहाँ गरीब लड़के को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ तो पुलिस नौकर देंगे, लेकिन क्या टीचर बनने का, डॉक्टर बनने का, ये सब नहीं देते। अभी के समय में तो ज़्यादा नहीं देंगे लग रहा जब आप पार्टी में थे तो कुतुल आते रहे कभी? है। जी, मैं आता था हमेशा। कुतुल जी, कितना बदल गया कुतुल उस समय और अभी में? अभी में तो बदल गया, लेकिन कैंप आने के बाद बदल गया। कुछ सुविधा व्यवस्था लोग आया यहाँ पे? सुविधा तो पूरा जनता को नहीं मिला, खुद के सुविधा के लिए देख रहे। अभी तो यहाँ कैंप आया है, लेकिन हर घर में नल नहीं है। अभी सोलर लाइट बराबर नहीं है किसके पास, कहाँ पानी पीने को नहीं मिल रहा है। ये तो है सर, जो कैंप आया तो सब होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए, तो सुविधा क्यों है अभी तक? गांव वाले बता रहे थे जो मेला हो रहा है कुतुल का, जी, पहले इतना बड़ा नहीं होता था ना, जी। तो आप लोग मेला को भी मना करते थे क्या? मेला मेले को मना नहीं करते सर, पहले भी होता था बहुत, लेकिन अभी क्योंकि अभी कैंप भी आया है तो उसकी वजह से बहुत लोग आ रहे हैं, नए नए लोग भी आ रहे पहले हैं। नहीं आते थे? पहले नए लोग नहीं आते थे, ज़्यादा नहीं आते थे कि पहले क्यों डरते थे भी होंगे, लेकिन हम तो किसी को मना नहीं करते थे कि ना नहीं आने करके। जो आता था जाता था उन लोग से पूछते थे, पूछ लेता था कि नक्सलवादी मना कर रहे हैं कि। आज तक इतना बड़ा मेला लगता था, लेकिन आज तक किसी को मना नहीं किया कि आप आना नहीं करके। जब पार्टी में थे तो कभी ऐसा मेला में नाचने आते थे ऐसे तैयार होके? अभी पार्टी में से तो नहीं आते सर। नहीं आते थे? जी, गाँव मन के करता था? मन तो जो डांस करता है उनको करता, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करता कि जो हम सामने पहल कदम किए उसके बारे में सोचते थे, जो हमने जिद रखा था उसके लिए। कल रात भर नाचे हो? जी, मैं एक बार नाच के देखा सर, बहुत मतलब 3 साल हो गए तो थोड़ा सा भूल गया सर। अच्छा। जी, तो एक बार नाच के देखा, मतलब वो मतलब डाका मतलब बोलते हैं गोंडी में डाका, हाँ। और डांस में वो मतलब एक लाइन मतलब स्टेप जो होता है। जी, हाँ। अलग अलग वो पोजीशन, मतलब डाका बोलते हैं हम सर, क्या बोलेंगे हिंदी में? वो स्टेप ना जी, डांस करने जी, का डांस स्टेप। करने का स्टेप वो हाँ। नहीं आता सर। हाँ, वो बहुत पैर बड़ा। वो भूल गए हो, हैं? जी, पैर भूल गया। कदम ताल मिला नहीं पा रहे थे जी सर। बाकी साथी लोग साथ? जी, अच्छा। तो मैं इधर उधर घूमते रहा, देखते देखते मेरे साथ लोग अब अलग अलग से आए हैं बहुत लोग। अच्छा रेणु भैया ये बताओ कि ये जो आप बोल रहे हो, ये बाकी माओवादियों के साथ भी ऐसी होगा जो समर्पण किए उनको भी मन का नहीं हो रहा है, जैसा सरकार बोली थी वैसा नहीं कर रही बोल के? सबके साथ ऐसे ही है? ऐसे ही सर। हाँ? जी, तो इसका आने वाले समय में कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ जाएगा? तो ऐसे चल रहा तो कैसे पड़ेगा सर? नहीं मतलब ऐसा तो नहीं है कि दोबारा फिर से कोई बंदूक उठा ले? तो ये तो ज़रूर होगा, ये नहीं होगा तो। जो अभी बराबर सुविधा नहीं है, बराबर वो विकास नहीं है, तो विकास का नाम से ये तो ये पैदा हुआ लड़ाई, ये तो जनता का समस्या तो पैदा हुआ। तो अभी तो ये फिर भी नहीं करेंगे पूरा। अभी तो क्या सर, वहाँ मध्य प्रदेश में 160 गांव को विस्थापन के बोल रहे थे ना, आप भी सुने होंगे। बाकी जगह खदान भी खोल रहे हैं, बाकी जगह पर्यटक भी बना रहे हैं, ये सब बना रहे हैं। बाकी जगह बहुत लोग सर बोलते हैं बालाघाट मध्य प्रदेश में इस बहुत हुआ है, जब नक्सलवादी थे तब हमको भी ताकत था बोलने के लिए, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा बोलेंगे तो मारते हैं, पूरा विस्थापन कर देते हैं। ऐसे होगा, यहीं भी होगा सर, बस्तर में होगा पूरा। कितना तो यहाँ भी बताएं
140 की कितना गांव को विस्थापन करने का, वो भी करेंगे सर जरूर। कहाँ बुझमाड़ से? जी बस्तर में। हम्म, तो ये होगा तो हम अपना जहाँ अपना जीवन यापन करते हैं, अपने जंगल से जीवन यापन होता है, तो हम जंगल से लकड़ी नहीं उठाएंगे तो क्यों? अब जंगल से लकड़ी मिलता है, बांस मिलता है, तेंदू, हलवा, आंवला और सियाड़ी, सपोड़ा सब मिलता है सर। हम जंगल नहीं जाएंगे तो क्या खाएंगे? अगर से हमको ये पहले के जैसे करेंगे तो दोबारा अत्याचार उठाना पड़ेगा, जरूर करेंगे ही। हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी करेगी। आने वाला पीढ़ी तो लेकिन मोबाइल में रील देख देख के बर्बाद है, वो कहाँ करेगी? इंस्टाग्राम चलाने फुर्सत नहीं है। जी ये तो चलता है सर। अभी मैं आ रहा था, देख रहा था कि पेड़ तो सब काट रहे हैं, गांव वाले भी पेंदा खेती के नाम पे पूरा पेड़ का पेड़। आप लोग थे तो उन लोग पेड़ कम काटते थे, अब ज़्यादा काट रहे हैं लग रहा है। हम लोग थे तब जितने ज़रूरत है उतने काटते थे सर, अभी ज़रूरत से ज़्यादा काटते हैं क्योंकि अभी समझ में नहीं आ रहा है सर। गांव वाले भी काट रहे हैं ना? जी अभी क्या कि सरकार अच्छा है, अच्छा विकास कर रही है करके बोलते हैं, जब समझ में आएगा कहाँ क्या काला है, यह समझ में आएगा तब हाँ जिन लोग थे तब क्यों नहीं काटते, अभी क्यों काट रहे हैं। अभी काटने का भी ज़्यादा वक्त नहीं है सर, क्योंकि सरकार से कुछ वक्त आएगा कि पट्टा बनाने का, जो कितना पट्टा है उतनी काटेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलेगा तो तब सोच लेंगे कि कैसा अभी हालत है। ऐसे है सर। अभी क्या चाहते हो आप, क्या होना चाहिए आप लोग के साथ में? हम लोग के साथ में तो जो ऐसे कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। जी होना क्या चाहिए पूछ रहा हूँ, क्या क्या होना है ठीक हो जाएगा जिससे? जो अपना सरेंडर माओवादियों के साथ सेंटर माओवादियों को ही कहना है सर कि जो योजना रखी है जो पुनर्वास नीति में, जो सरेंडर वालों को सुविधा, और हम लोग को सुविधा नहीं चाहिए, बाकी लोग को भी सुविधा होना चाहिए। हम लोग को होना से हम लोग क्यों हम लोग को होना से तो बाकी लोग भी होना जरूरी है। बाकी लोग मतलब जनता को भी होना चाहिए। जब हम लोग को होगा तो उन लोग हमको बोलेंगे, हम लोग को नहीं होना है, लेकिन बाकी लोग को भी होना है, हमको भी होना है। लेकिन सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए होना चाहिए, ऐसे नहीं, जनता के लिए भी। जी जनता के लिए होना है। अच्छा रेणु दादा, जब आप लोग पार्टी में थे तो खैर अभी तो आप जब से सरेंडर किए हो पहली बार गांव जाओगे ना? जी क्या लगता है गांव वाले खुश होंगे कि नाराज होंगे आपको देख के? मैं तो बोलेंगे सर। बोलेंगे? जी क्या बोलेंगे? क्यों बोलेंगे कि ये क्या बोलेंगे? जी कैसे कैसे में सरेंडर किए, हाँ कैसे हालत था, ऐसा पूछेंगे तो हाँ उन लोग भी समझ गए, लेकिन परिस्थिति अच्छा नहीं था तब आए करके। जी उन लोग बोलते हैं सर कि आप लोग थे तब अच्छा थे, अभी पूरा उन लोग को फोर्सेस का डर है, मतलब क्या सर वो फॉरेस्ट वालों को डर है, जंगल घूमने नहीं देंगे, कहीं जाने नहीं देंगे, इसका डर है। जो फॉरेस्ट वाले रहेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन जहाँ जाएंगे तो कुछ तो उठाने देंगे, वो नहीं होता सर फॉरेस्ट वालों में तो। जी तो आप लोग थे तो अच्छा था बोलते हैं सर, आप कैसे सरेंडर किए, क्यों किए बोलते हैं। जब जनता पहले मदद करता था, लेकिन अब फोर्सेस के डर से हमको मदद नहीं की, हमारा डर से उन लोगों को मदद की, ऐसे हो गया। जैसे बहुत सारे लोग को पार्टी वाले मुखबिरी के शक में भी मारे है ना? जी तो उनके परिवार वाले माफ़ करेंगे वापस जाने से? सर मुखबिर के नाम से तो नहीं मारे, सिर्फ मुखबिर ही बोल के मारे हम। हाँ मुखबिर ही बोल के मारे, लेकिन बिना मुखबिर के नाम से आज तो नहीं मारे। जो मारे हैं हाँ वो मुखबिर ही था। हाँ हाँ मुखबिर था। तो हम भी प्रोटोकॉल के अनुसार हर डिपार्टमेंट पे होता है सर प्रोटोकॉल, तो आगे पीछे देखने के लिए जो हम जितना रह रहे हैं उनका नुकसान ना हो जाए, तो नुकसान होगा तो बदल तो लेंगे सर, जो नुकसान पहुंचाएगा उसको तो करेंगे सर। नहीं तो कहीं वो गांव वाले आप लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे जिसके परिवार वालों को मुखबिरी में मारे? वो तो अभी भी होगा सर, जरूर होगा कहीं कहीं। अच्छा जी मन में डर है इस बात का? मुझे डर नहीं है सर।
डर नहीं, मरने डर नहीं लगता? हाँ, मुझे डर नहीं है सर, आपको डर नहीं? मगर गलती रहेगी तब मारेंगे सर। ठीक। उन लोग के ऊपर गुस्सा है जो भी मारा, लेकिन नक्सलवाद देखिए, लेकिन पहले सोचना चाहिए कि क्यों मारे, सही गलती ना नहीं गलती था। अगर से ना मारे तो क्या होता पहले, अगर से मुखबिर को नहीं मारे तो आगे नुकसान पहुंचता ना पार्टी को जी। ठीक। उसका भी अपने सुरक्षा के लिए भी देखना पड़ता है। तो अभी आपको फाइनली मतलब अगर मैं पूछूं तो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है वापस आके? थोड़ा बहुत भी अभी तो आइए तो अच्छा ही लग रहा है अच्छा लग रहा है। जी। जंगल में भटकने से ठीक लगता था? जंगल में तो हम जंगल में अच्छा लगता, जंगल में तो अब यहाँ का तो यहाँ अच्छा लग रहा है। यहाँ आए तो यहाँ अच्छा लग रहा है, जंगल में तो जंगल में अच्छा रहता है हाँ। जी। हम ऐसे नहीं कि जहाँ रह रहे हैं वहीं मेरा घर, ऐसा नहीं है। हम कभी मन में आया ऐसा कि इतना, कितना साल थे आप पार्टी में? 3 साल थे 3 ही साल थे जी। ज़्यादा दिन नहीं थे ना? नहीं था। 3 साल में 6 लाख कैसे इनाम हो जाएगा आपके ऊपर? कम होगा फिर। उतने रखे हैं सर वहाँ पे अच्छा जी। ठीक है। 3 राज्य हो गए सर। हाँ? मतलब 3 राज्य, एमएमसी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नहीं लेकिन मिलेगा एक ही जगह का जी। और कितना एक जगह को, जैसे आप लोग छत्तीसगढ़ में सरेंडर किए ना जी अब जैसे आप एमएमसी जोन में थे जी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, तो जिस राज्य में सरेंडर करोगे वहीं का पैसा मिलेगा आपको जी। तो उस हिसाब से आपको छत्तीसगढ़ में जितना इनाम था वो मिलेगा जी। वहाँ तो वैसे लिखे हैं 6 लाख लिखे हैं वहाँ लिखे हैं 6 लाख? जी। लिखे हैं 6 लाख तो फिर 6 लाख होगा। साइन किए उसमें आप? अब तक साइन नहीं किए सर। अच्छा देखे हो आप 6 लाख रुपए? वो मैं लिखे? पेपर में देखा हूँ सर अच्छा जी। ठीक है। तो इस मुद्दे को जो है मैं बात करूंगा सरकार के अधिकारियों से, लोगों से कि भाई जो लोग वापस लौट कर आए हैं उनके लिए जो वादा किए हो आप, जी है ना, उसको पूरा करो, नहीं तो उनके मन में खराब मैसेज आएगा, है कि नहीं? जी। तो ये रेनू दादा हैं। रेनू दादा को एमएमसी जोन से मैं रामदेव दादा लोगों के साथ के टीम में थे तो लेके आए थे हम, और उस वक्त मुझे इस बात की खुशी थी कि नहीं आएंगे तो मारे जाएंगे। मेरा मकसद था कि लोग जो जंगल में हैं वो वापस आ जाएं, मारे ना जाएं, इसलिए हमने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश की थी। लेकिन अब मुझे लगता है जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि अब रेनू दादा खुद बोल रहे हैं कि आप आए तो हम लोग बच गए। एक बात सर, हाँ, हमारे गांव में तो आज तक सोलर नहीं है ना ही नल जल। क्या गांव आपका है? बोगदेव बोगदेव जी। हम्म, वहाँ आसपास सोलर पहुँचा, लेकिन हमारे गांव ऐसा नहीं कि गाड़ी भी आता है, ट्रैक्टर भी आता है, लेकिन वहाँ क्या बहाना बनाएंगे वो पता नहीं। वहाँ गाड़ी नहीं जाए करके बताएंगे क्या नहीं ट्रैक्टर बताएंगे जाता है जबकि जी। लेकिन हमको यहाँ तक सोलर ला देते हम्म, तो हम पैदल ले जाते, हम चलते हैं। अभी तक सोलर नहीं हुआ? अभी तक सोलर नहीं है सर, अरे बिना अंधेरा में रहते हैं, बिना लाइट से रहते गमड़ी गांव तक सोलर प्लेट लग गया लेकिन आपके यहाँ नहीं लगा? हैं। नहीं लगा सर। गमुड़ बहुत दूर, लेकिन हमारे गाँव बहुत दूर नहीं है। मैं गया हूँ ना गमड़ी जी, आप गए थे, मैं भी देखा वहाँ पे सोलर था लेकिन जी। एक बार बोरिंग मतलब वो पुराना बोरिंग को सुधार दी थी सर, वो भी एक दिन बना दिए, दूसरे दिन खराब हो गए। अभी भी आपके गांव में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, पैदल पैदल ही जाना है? पैदल जाना। अब समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन ये है कि इस बात पे सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आपने जो वादा किया रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करेंगे और आने के बाद समर्पण नीति की तमाम सुविधाएं देंगे। मैं हमेशा सोचता था कि छत्तीसगढ़ में भी एक्टिव जो माओवादी हैं वो तेलंगाना में जाके क्यों समर्पण कर देते हैं। मुझे लगता है कि इसी तरह की चीज़ें जब उनके जहन तक पहुंचती हैं, उनके जानकारी तक पहुंचती हैं, तो फिर उनके मन में ये फैसला लेने को उनका मन मजबूर करता होगा कि भले उनका गृह राज्य छत्तीसगढ़ है, लेकिन जो व्यवस्थाएं सुविधाएं तेलंगाना दे रहा है या उड़ीसा दे रही सरकारें वहाँ की, तो उससे बेहतर है कि वहीं जाकर समर्पण कर दिया जाए। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे माओवादी छत्तीसगढ़ में ना समर्पण करके वहाँ की। मुझे लगता है सरकार ने जो वादा किया है उसको निभाना चाहिए, और कोई भी जो वापस लौटा
माओवादी है अपनी मर्जी से, उसके मन में सरकार के फैसले को लेकर किसी तरह की भ्रांति ना हो, किसी तरह का दुख ना हो, क्रोध ना हो कि आने वाले समय में ये लोग फिर से मुख्य धारा से भटक जाएं या सोचें भी उस तरफ। और हम नहीं चाहेंगे कि वापस कोई भी व्यक्ति भटके और दोबारा मुख्य धारा से विमुख हो जाए। मुझे लगा कि रेणु दादा मिले, बहुत खूबसूरत अपने परिधान में है, बहुत अच्छा लगा कि ये कभी वर्दी में घूमा करते थे, आज अपने पारंपरिक वेशभूषा में। इनसे बातचीत की जानी चाहिए, इनके मन की सुनी जानी चाहिए, इसलिए मैंने ये बातचीत की। अगर आपको भी लगता है कि ये बात तो सब तक जानी चाहिए, ये ठीक नहीं है, बोला हुआ पूरा नहीं कर रहे हैं आप, भरोसा दे के बुलाया है आपने, ऐसे में तो जनता का भरोसा भी सरकार से उठ जाएगा। और उस भरोसे को कायम रखने के लिए सरकार को अपना कहा हुआ तो पूरा करना चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आप। बाकी बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना है आपका निजी फैसला है। धन्यवाद।